चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक ही एक्सरसाइज है इसमें 9.1। इसी में 16 क्वेश्चन है ना इस बार। ठीक है, पूरे 16 क्वेश्चन हैं। तो ये 16 15 ही तो है, 15 वही 15 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कट गया, होते 16 ही हैं, बट एक क्वेश्चन कट गया है इसमें। ठीक है, अब इसके लिए पहली बात जो बिल्कुल सच है, आपको पहले तो ट्रिगो आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये जो मैंने एक चीज बताई थी ना कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस को कैसे देखा जाता है, वो एटलीस्ट पता होना चाहिए, और चेंज रूल भी पता होना चाहिए। जैसे ये वाला मैंने आपको परपेंडिकुलर बताया होगा, ये हाइपोटेनस, ये तो सेम रहता है, और बेस थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब ये दिमाग में रखना कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। जैसे इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए तो सब सेम है, बट इस वाले एंगल की बात करूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी, बेस। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पता है क्या होता है, जैसे कल तुम लोग वो पूछ रहे थे ना मेरे से, वो जो एसटीपी का क्वेश्चन है, इंडिया गेट वाला, तो उसमें क्वेश्चन क्या होता है कि सामने भैया एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बता दी उसने 10 मीटर की बिल्डिंग है, 10 मीटर की बिल्डिंग है, और मैं यहाँ नीचे जमीन से खड़े होके इसके टॉप में देख रहा हूँ। ऐसे मतलब क्वेश्चन ना अपनी कहानी बनाएगा कि भैया मैं इसके नीचे खड़े होके एकदम इसके टॉप पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आपको एंगल हमेशा बता देगा, एंगल में कभी कभी नहीं कवर करेगा, एंगल जरूर बता देगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में दोनों बताऊंगा, बट अभी आप समझिए कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए और बी, ए बी क्या है, मेरी बिल्डिंग है। मैं यहाँ पॉइंट सी पे खड़ा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उस बिल्डिंग के कहाँ पर, टॉप पे, और उससे मेरा जो आंखों से एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा हूँ, मतलब क्या आप मुझे ये वाली चीज बता सकते हैं? तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ये आराम से बता सकते हैं। अब जो आपने कहा ना, देखिए बेस, तो उसको करेंगे कैसे, हम बोलेंगे भैया देखो हमें ये बताना है बीसी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है बिल्डिंग है, फोर श्योर 90 डिग्री की ही होगी, कभी तुमने कोई बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी देखी नहीं होगी। तो इस पूरे चैप्टर में तुम एक एजम्पशन तो लेके चलोगे, जैसे बिल्डिंग बोल दे, पोल बोलेगा, टावर बोलेगा, ये सब 90 डिग्रीज के होंगे, सब 90 डिग्रीज के होंगे, और तभी पाइथागोरस लग सकते हैं ना, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम वर्क नहीं करेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि देखो भाई परपेंडिकुलर गिवन है, और मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस एक तरीके से। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या करूंगा, मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कुछ बताया था मैंने, टेन थीटा, पी अपॉन बी। ठीक है, तो P यहाँ पर आप लिख लीजिए कि क्या है आपका ए बी, बी क्या है आपका बी सी, और थीटा की जगह वैल्यू डालिए जी, टेन 30 डिग्री। ए बी कितना है बताना मुझे, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10, और बी सी तो मुझे पता नहीं है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब बी सी निकल जाएगा मेरा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 रूट, ऐसे इतनी चीजें। हाँ, ये क्रॉस ही हुआ होगा ना, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इजिकल्स टू में होता है क्रॉस। ठीक है, तो 10√3 इसका आंसर निकला है। अब होगा क्या, इसी में थोड़े से क्वेश्चन की लेवल्स बढ़ेंगे, थोड़े ऊपर होंगे, कुछ चीजें गिवन नहीं होगी, कुछ चीजें समझने में दिक्कत होगी। अब मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे थोड़े से कि भाई ये मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पोल है। ठीक है, आपको यहाँ का भी बताएगा एंगल, आपको यहाँ ऊपर वाले का भी एंगल बताएगा, और हो सकता है कि आपको क्या बोल दे कि भैया इसकी हाइट तो बता दी मैंने, रूफ इसकी हाइट बता दी मैंने 30 मीटर, कहेगा भैया इसकी हाइट बताना जरा कि क्या होगी। कुछ नहीं है, सब निकल आएगा, वो सब निकलेगा। बट मैंने क्या कहा, बेसिक रूल तो नहीं लिखना कि पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, रेशियोज तो नहीं लिखने ना। ठीक है, रेशियोज, और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए इस चैप्टर की, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ, आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, इसमें हम रुकेंगे नहीं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, रोप का मतलब भैया, मतलब एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रस्सी पे चल रहा है। ये फिगर आपको दे रखी है, मेरे ख्याल से दो तीन ही फिगर होगी, बाकी खुद एज्यूम करनी है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मैं 1 मिनट देंगे बस आप लोग मुझे, हाँ? ये वाला चैप्टर ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, ठीक है, जाते जाते तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, उस वाले को थोड़ा देख लेना इसको, कभी हेल्प लगे तो।
क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ना फोबिया बना देता है। देखो यार सिंपल है, 11th 12th तक में ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया है, लोग मैथ छोड़ देते हैं इसी चक्कर में, ट्रिगो के चक्कर में। 11th में एक एक डेढ़ डेढ़ महीना बच्चे मैथ्स ऑप्ट करके मैथ्स छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिगो का थर्ड चैप्टर आता है 11th में, थोड़ा सा वो हैवी होता है, हल्का सा हैवी और हैवी तब होता है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो और उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और 11th 12th में बिना ट्रिगो के काम नहीं चलता। क्योंकि मैं आपसे कहूँ, 12th में मैं उस दिन भी बच्चों से बात कर रहा था, एक प्रोबेबिलिटी छोड़ के और एक सेट्स एक और चैप्टर है, उसमें ट्रिगो नहीं है, बस पहला और आखिरी चैप्टर छोड़ के, वरना उसके हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है। हर चैप्टर में एक ना एक क्वेश्चन ट्रिगो का है, और ट्रिगो नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट है ट्रिगो के, पर ट्रिगो के नाम से कोई चैप्टर नहीं है, और ट्रिगो नहीं है, इनवर्स ट्रिगो है 12th में। तो ट्रिगो थोड़ी मजबूत रखेंगे तो सही रहेगा। और मैंने कहा ना 10 तक तो आप फंसे हुए हैं, तो सारे एंट्रेंस में 10 तक तो पूछ ही सकता है ना एग्जामिनर आपसे। 10 तक तो कोई ऑप्शन नहीं है मैथ्स का, ऐसा कोई बच्चा नहीं लिखा होगा आपने कि 10th में है और उसके पास मैथ्स नहीं है, मैथ्स तो होगी ही होगी, राइट। तो भैया ये फिगर थी, ये मेरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, पोल। और ये मुझे क्या बता रखा है इस क्वेश्चन में कि भैया हाइपोटेनियस तो है, पर ये रोप है मेरी, ये मेरी रोप है जो यहाँ से हमने वहां बांधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताओ, जबकि हमने रस्सी आपको बता दी कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। और क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यहाँ से जो एंगल बना है वो क्या है, 30 डिग्री का। अच्छा कभी भी एक चीज याद रखिएगा, मैं दो चीजों की बात कर लेता हूँ। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आप चढ़ रहे हैं किसी की तरफ, तो ये एलिवेशन है, मतलब आप ढलान पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, साइंस में भी देखा होगा आपने। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ झांक रहे हैं तो दैट इज नोन एज डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, उसकी ज्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आपको पता ही है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर कर देता हूं। अब थोड़ा सा देखो, आपको क्वेश्चन को सजाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसी इज रोप, कितने मीटर की है जी, 20 मीटर की, यही लिख दिया आपने। और क्या है आप बताइए, ए बी इज हाइट ऑफ पोल, पोल भी लिखेंगे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ठीक है। नाउ आप बताइए, इसमें मेरे ख्याल से पी आ रहा है और एक एच आ रहा है, क्योंकि देखो अच्छा किसी ने मुझसे बोला पी और बी ले लो, मान लीजिए बच्चे आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो भैया आप ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया, आप करेंगे क्या पी और बी लेकर, ना पी गिवन है ना बी गिवन है, गिवन क्या है इसमें, एच। तो जो चीज गिवन है उसका रिलेशन तो पक्का पकड़ना है। अब एच तो मैं लूंगा ही लूंगा, पर मेरा बी से क्या मतलब, क्या बी के बारे में क्वेश्चन ने मुझसे जिक्र करा कि बी बताओ, नहीं ना, मुझसे ये तो नहीं बता रहा कि पोल और उस बंदे के बीच में, यानी कि जहां रस्सी बंधी हुई है इसका डिस्टेंस बताओ, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा हाइट ऑफ पोल, तो मेरा जो दिमाग है वो ये कहता है कि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन देखना चाहिए। और पी और बीच बी का रिलेशन पता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पे होता है, पर हम साइन पे ध्यान देंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अब साइन की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे। पी की जगह क्या डाल देंगे आप लोग, ए बी, और एच की जगह क्या डालेंगे आप लोग, ए सी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2, और ए बी कितना होता है आपका, ए बी बताइए, ए बी आपका 9 कहाँ दे रखा है, ए बी आपको पता ही नहीं है ना, ए बी आपको पता नहीं है, और ए सी कितना दे रखा है आपको, 20। तो यहां से अगर मैं सिंपल सोचूं तो मेरा ए बी निकल कर आ जाएगा 10, 20, इससे कैंसिल करेंगे 10, ये 10 मीटर जैसे लिखा हुआ है, चुपचाप लिख कर आप यहाँ पर छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है जी, ये खत्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये 10 मीटर आपका इसमें आंसर है। कमॉन जल्दी से नोट करिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 10 मीटर, रिलेशन सिर्फ उन दो चीजों का लेना है, एक तो जो चीज गिवन है और दूसरी जो चीज पूछी है, वरना और बाकी दो चीजों का रिलेशन लेके कोई फायदा नहीं है।
डन। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कट जाएगा। मोस्टली मतलब अच्छा क्वेश्चन आएगा और आपको वो आता होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। ठीक है? आप लोगों को जो क्वेश्चन देखना चाहिए अभी, वो आप देखिए, अभी छोड़ दीजिए सेकंड थर्ड को, इग्नोर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। ठीक है? कुछ हद तक सेम क्वेश्चन है, तो आपको समझ आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है भैया, कोई क्वेश्चन नंबर 4 से नहीं भैया, ये कोई टावर होगा आपका। हाँ, टावर टेढ़ा हो गया। ये कोई टावर होगा, और यहाँ नीचे से मैं इस टावर के टॉप पे देख रहा हूँ। ठीक है? और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, देखो एक बार यहाँ से पढ़ो, ये वाली लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, कि भैया विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब वो बंदे की लोकेशन बता रहा है, ये टावर का फुट हो गया, और यहाँ से कितने मीटर दूर है वो, 30 मीटर। और यहाँ से ऊपर झांक रहा है, जिससे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। आपसे क्या बोल रहा है कि भैया टावर की हाइट बताओ। तो एक बात बताइए, ए बी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट हो जाएगी। डन। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या गिवन है इसमें, बी और परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाना चाहिए। अब आपसे पूछ सकते हैं कि बी और एच का क्यों नहीं बना रहे। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने, कि भैया हाइट ऑफ टावर बताओ, तो आपको पी और बी का ही रिलेशन बनाना चाहिए। हम पी और एच का भी नहीं बना सकते, क्योंकि पी भी गिवन नहीं है, एच भी गिवन नहीं है, तो करोगे क्या आप उसका लेकर। राइट? तो आप उन दो चीजों को, एक चीज तो वो लेनी है जो आपको गिवन है, और दूसरी चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि वो हो कि जो रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन पे। तो भैया आप यहाँ पर लेंगे टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा, दैट इज पी अपॉन बी। फिर वैल्यू डालेंगे आप लोग, तो आप बोलेंगे टेन 30 डिग्री, और फिर ये पी की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, ए बी, और इसकी जगह आप लिखेंगे 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। वेरी गुड, 1/√3। ए बी नहीं पता, बी सी की वैल्यू कितनी होती है, 30। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगी कुछ ऐसी 30√3। अगर ये आपको ऐसे अच्छी ना दिखे तो रैशनलाइज कर दीजिएगा। सिंगल डिजिट को रैशनलाइज करते हैं तो साइन वाइन चेंज मत करिएगा, ठीक है? और वैसे भी साइन चेंज करने पे नेगेटिव आने का खतरा हो जाएगा, और कभी भी हाइट, डिस्टेंस, वेट, मास नेगेटिव हो नहीं सकता। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। अगर कभी किसी सिचुएशन में नेगेटिव आ जाता है तो हमें हटाना पड़ता है। √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो टेक्निकली आंसर आएगा 10√3। मीटर में है क्वेश्चन तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। डन है मेरी बात? नहीं, मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराऊं जिसमें आपका दिमाग ले पाएगा इतना लोड, बताइए? या फिर अभी सेकंड सेकंड थर्ड तो बहुत इजी है। थर्ड तो मैं अभी करवा देता हूँ, चलो थर्ड करवा देते हैं पहले, ताकि आपका दिमाग थोड़ा यूज टू हो जाए। सेकंड है सबसे बढ़िया, और मैं आपको सिंपल बात बताऊं, सेवन्थ क्लास की बुक में भी सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं मारेंगे। सेवन्थ क्लास की बुक में भी सेम ऐसा क्वेश्चन है। मैंने तुम लोगों को भी तो उस दिन पॉइंट करा था ना, जिस दिन मैंने उनको करा रहा था मैं, तो सेम क्वेश्चन उनकी बुक में भी है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को मेरे टाइम से याद है ये क्वेश्चन, जब मैंने करा होगा, बहुत बार फिगर बना चुका था मैं इसकी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पहले पहले थर्ड देखो। थर्ड में कह रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड टू चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। मतलब भैया पार्क के लिए वो दो स्लाइड बनाने की कोशिश कर रहा है। स्लाइड का मतलब है झूला। फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years, she prefers to have a, क्या कह रहा है भैया, she prefers to have a slide top at the height of 1.5 मीटर, यानी कि 5 साल से कम बच्चों के लिए भैया हाइट कितनी रखने की कोशिश कर रहा है वो, 1.5, और एंगल कितना रखने की कोशिश कर रहा है, 30 डिग्री। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये मैं बना रहा हूँ उस झूले की हाइट,
ऐसा ही होता है वो जो झूला पार्क में होता है स्लाइडर, जो हम यहाँ बैठते हैं इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से नीचे आते हैं। तो भैया वो कह रहा है भाई छोटे बच्चों के लिए हम 1.5 रखेंगे और एंगल भी ज्यादा नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे? 30 डिग्री। अच्छा मैं आपको एक टेक्निकली एक और चीज समझाता हूँ। मैंने कुछ ज्यादा छोटा नहीं बना दिया, आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो रही होगी ना? नहीं? ठीक है चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1.5 मीटर और ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए आज आप घर जाते समय एक 4th फ्लोर की बिल्डिंग को देख रहे हो जिसमें 4 फ्लोर बने हुए हैं, फिर आपने कोई अपार्टमेंट देखा जिसमें 10 फ्लोर बने हुए हैं, फिर आपने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स देखा जिसमें 20 फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है? एक 4, फिर एक 10 और फिर उसके बाद 20। आप यकीन मानिएगा, मतलब आपको समझना चाहिए कि जब आप 4 फ्लोर वाली स्टोरी को देखोगे तो उसमें क्या होगा, एंगल जो भी बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए 30 बन रहा है 4 फ्लोर वाली के लिए, तो 10 फ्लोर वाली के लिए 60 बनेगा। और क्या कहते हैं, फिर मैंने कौन सी बोली, 20 फ्लोर वाली के लिए, तो 60 से ज्यादा बनेगा। मतलब ज्यादा बनेगा वो मुझे नहीं पता, मतलब वो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। मतलब जितना ऊंचा आप देखोगे, सामने देख रहे हो तो भैया बिल्कुल जितना सामने देख रहे हो ठीक है, बट जितना आप ऊपर देखते जाओगे एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब 90 डिग्री की बिल्डिंग तो आप कैसे देखोगे समझ नहीं सकते। 90 डिग्री की बिल्डिंग ना आप वहीं खड़े होकर देख सकते हो, मतलब वो बिल्डिंग है और उसके जस्ट बगल में खड़े होकर आप फील करोगे कि वो 90 की है, वरना 90 डिग्री के लिए तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना स्ट्रेट। तो 90 डिग्री कभी नहीं आएगा आपके उसमें, कभी भी नहीं आएगा। वो भी आ जाएगा, पर आपका जो मैक्सिमम आपके 10th के सिलेबस में जो आएगा एलिवेशन, वो 60 तक रहेगा, 60 तक, 60 तक। वो 90 तो बिल्डिंग पोल ये सब होगा ना। 90 क्या होगा, वो हाइट होगी बिल्डिंग, 90 होगा पोल के लिए बता देगा 90 डिग्री। जो सामने स्ट्रक्चर है कुछ भी हो सकता है, टावर, बिल्डिंग, वॉल, जैसे यहाँ पर पोल था तो किसी के लिए भी 90 डिग्री बता देगा। पर जो आपको एलिवेशन बताएगा वो मैक्सिमम आपके सिलेबस में कितना है, 60। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि जितना आप ऊंचा देखोगे आपका एलिवेशन का एंगल बढ़ता चला जाएगा। नीचे देख रहे हो तो 30 है, थोड़ा ऊपर देखोगे तो 45, फिर ऊपर देखोगे तो 60, थोड़ा बढ़ता चला जाएगा वो। डन। अब इसी पे आ जाइए क्वेश्चन में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया 30 डिग्री का बनाया, ओके, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल के बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, मतलब थोड़ी सी बड़ी स्लाइड चाहती हैं वो, जिसकी हाइट कितनी हो, 3 मीटर। तो चलो इसको दूसरा बनाते हैं, दूसरा झूला होगा ये, तो इसमें हाइट कितनी देंगे भैया हम, 3 मीटर, और इसका एंगल कितना रखेंगे, 60 डिग्री। ऑब्वियसली मैंने अभी तो बात करी, हाइट जितनी ज्यादा एंगल उतना ज्यादा। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब ए बी सी, और इसको मान लेना पी क्यू आर। मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ रफली। आपको लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब है ए सी, यही तो होती है स्लाइड, इसी में तो ये हाइपोटेनियस है। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, रिलेशन रखना आप लोग, साइन 30 डिग्री का, पी की जगह क्या लिख दूंगा मैं सीधा 1.5, एच की जगह मैं लिख दूंगा ए सी। पी और एच का रिलेशन बनाना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1.5 ए सी, और ए सी को क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालोगे तो 3 आएगा। ये आप घर से होमवर्क में डालेंगे। डन। कम जल्दी से इसको नोट करिए और फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते रहिएगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करें। नीचे वाले में साइन 60 की और सेम क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 60 डिग्री और उसमें जो परपेंडिकुलर है वो 3 मीटर का रखना है आपको, ठीक है, चेंज हो जाएगा वो। आपके सिलेबस में तो मैक्सिमम 90 तक है, पर जो एलिवेशन भी आएगा वो आपका वो मैक्सिमम 60 डिग्री आएगा। वैसे तो हो सकता है कि भैया ठीक है ज्यादा भी हो, बट आपको 60 डिग्री तक आएगा, ठीक है। 90 बिल्कुल देखो देखो, डी ऐसा होता है, तो डी ऐसा होता है और 90 यहाँ कहीं होगा पूरा। अब अगर आप 90 से ज्यादा देख रहे हो तो आप उल्टा देख रहे होगे, फिर आप ऐसा कुछ बन रहा होगा एंगल, तो वो नहीं देखोगे आप। तो 90 मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट रखेंगे हम अपने सिलेबस में, और एलिवेशन मैक्सिमम कितने का रखेंगे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन 60 तक का, इससे ज्यादा का नहीं। चलिए जल्दी से उतारिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आज नहीं खत्म करूंगा, पर आज 10 क्वेश्चन तक करवा दूंगा। एक दो क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि अगले क्लास में करें, जब हमारा मतलब स्टेट ऑफ माइंड हम सबका सेम है कि ठीक है भाई आता है हमें, ठीक है। चलिए करिए इसको, जल्दी से नोट करिए।
हो गया डन। √3/2 अगले क्लास तक तुम लोग वैल्यू याद कर लेना इसकी। करोगे तो होगी। इसको अपने बताया तो था स्टडी टेबल पे लगाया करो, जो चीज याद नहीं होती तो स्टडी टेबल पे लिख कर लगाया करो और वहां देखा करो जब पढ़ते समय। तुम लोग क्या करते हो ना, चेपते हो सीधा, पीछे देखा कर दिया। चेप के एक बार लिखा करो ना, अगर आपने पीछे से चेपा ही है तो आप एक बार ये कर लो कि भैया मैंने साइन 30 डिग्री की वैल्यू चेपी पीछे से 1/2। अब यूज करो इसको लिख कर एक बार, कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये याद होने लग जाएगी। तुम क्या करते हो, साइन 30 की वैल्यू देखी 1/2, सीधा 1/2 जाके लिख देते हो। प्रॉपरली ना एक पेज पे लिखो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, तब बात बनेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमें जो देखना चाहिए, फोर्थ हो गया हमारा, सेकंड पे मैं जाऊंगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पतंग उड़ाते हैं। पतंग क्या ही क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पतंग हवा में ही उड़ती है। ठीक है, इस 15 अगस्त पे नहीं उड़ी हम में से किसी की, तब 15 अगस्त पे बड़ी हालत खराब हुई थी, पर उड़ी नहीं ना, हवा ही नहीं थी, बहुत हालत खराब हो गई थी। पता नहीं कि 15 अगस्त पे हवा नहीं चलती, वैसे आज देखो कितनी बढ़िया चल रही है। हाँ तो ये 60 मीटर है, सॉरी मैंने 30 लिख दिया। कितना मीटर है, ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भैया पतंग यहाँ उड़ रही है, बट ऐसे सीधी खड़ी पतंग नहीं उड़ती, यहाँ कहीं से ये धागा जा रहा होगा और ये रही आपकी पतंग। ये पतंग यहाँ पर कहीं उड़ रही है और ये धागा यहाँ कहीं बांधा हुआ है, और धागे का द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब इसका एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मंजे की हाइट वो बतानी है आपको कि कितनी लेंथ है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब जब हवा नहीं होती ना तो मंजा ऐसे जा रहा होता है ऊपर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जब हवा नहीं होती। वो कह रहा है एकदम स्ट्रेट है, टेंशन मतलब बिल्कुल प्रॉपर हवा चल रही है, तो जो ये है स्लैग एक भी नहीं है, मतलब बीच में ढीलापन या ढालपन नहीं है, बिल्कुल सीधा मंजर जा रहा है, तो इसका हाइपोटेनियस बताना है आपको। अब भैया सिंपल है, पी और एच रिलेशन किसका होता है, साइन का। तो आप चुपचाप लिखेंगे, मैं सीधा कर रहा हूँ क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू टी ऊपर और एच नीचे। एच के लिए मैंने नाम नहीं दिया तो मैं एच ही यूज कर रहा हूँ। चलिए एच फिर इधर आ जाएगा 60 डिग्री, नहीं होता बट आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर, √3/2। ठीक है, अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज आपकी एक करना चाहिए आपको, 120/√3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा ये, 40/√3। अच्छा चश्मा नहीं है आज, 40√3, ये आंसर बनेगा इसका। इजी ही होगा, टफ तब लगेगा जब आज घर जाके तुम लोग इसकी रिवीजन नहीं करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, पढ़ना पहले क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लो पहले, मैं ये कहूंगा, मेरा सजेशन ये है पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए एक पेड़ पूरा ऐसे खड़ा हुआ था। हाँ हाँ, आज मेरे सेंसर काम क्यों नहीं कर रहे हैं एक ये पूरा पेड़ खड़ा हुआ था, अब पेड़ ऐसा नहीं होता बट आप अपने मन के अंदर इमेजिन कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा ट्री। बट हुआ क्या, कुछ समय के बाद भैया हवा ववा चली, आंधी आया, तूफान आया,
तो ये पेड़ यहाँ बीच से कहीं से क्रैक हो गया, टूट गया। और आपने देखा होगा, हमारे घर के आसपास रहते हैं ना अक्सर, घर के आसपास नहीं बट आपने न्यूज में कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि भाई पेड़ टूट गए, ऐसे वो कुछ हो गया। तो हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा पेड़ एकदम स्ट्रेट खड़ा था, ये यहाँ से टूट के जमीन पे पड़ा हुआ है। और ये टूटा मीन्स तो आप समझ लीजिए कि ऐसे कुछ गिरा ये, ना ना मैं आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर गिरा। तो ये जो टॉप यहाँ हुआ करता था, अब ये टॉप कहाँ पर है, ये रहा। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, नाम देने हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब कुछ बातें सुनिएगा मेरी, फिर उसके बाद बातें करेंगे हम लोग यहाँ पर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए बी प्लस बी सी, ये ट्री था पूरा, ठीक है। ये पूरा ट्री है, ये देखिए ए बी ये रहा, बी सी ये रहा। आपको एक बात और माननी पड़ेगी, और यही सबसे बड़ी बात है, कि बी सी किसके बराबर है, बी डी के। भैया ये वाला हिस्सा ही तो टूट कर यहाँ पड़ा हुआ है, तो जो यहाँ रहा होगा वही हिस्सा यहाँ पर आके गए हैं, ठीक है। तो फिर इस रिलेशन के हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि अगर पेड़ की हाइट निकालनी है तो ए बी को हम बी डी के साथ भी प्लस करेंगे तो ट्री निकल आएगा पूरा का पूरा। डन है मेरी बात। ये जो पेड़ का टुकड़ा जो सबसे टॉप है, ये 8 मीटर दूर पड़ा हुआ है, ये भी लिखा है क्वेश्चन में, डोंट वरी। क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। दोबारा से पढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, भैया पेड़ की जड़ से, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। अच्छा एक बात बताइए ना, ये तो टॉप टच हो रहा है और ये रहा फुट ऑफ द ट्री, तो इन दोनों के बीच में कितने का बता दिया उसने, 8 मीटर। और एंगल कितने का बताया हुआ है, 30 डिग्री। तो अब आपको इसमें ए बी भी निकालना है और बी डी भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाइए, टेन थीटा पी अपॉन में पी। टेन की वैल्यू कितने रखेंगे आप लोग, 30 डिग्री। पी की जगह आप क्या रखेंगे, ए बी, और बी की जगह क्या रखेंगे, ए डी। चलिए वैल्यूज डालते हैं, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है भैया, ए बी नहीं पता, पर आपको ए डी पता है कितना है, 8। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा ए बी का 8√3। रैशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी जो ट्री है उसकी हाइट बतानी है, तो अभी कुछ फायदा नहीं है। अभी और चीजें निकाल लेते हैं, एक चीज निकाली हमने। चलिए अब दूसरा भी काम करिए, आप रिलेशन बताइए साइन थीटा का, दैट इज पी अपॉन एच, ठीक है। साइन एंगल सेम रहेगा, साइन 30 डिग्री। पी कितना होता है जी, ए बी। एच कितना है आपका, पी डी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए बी अभी अभी आपने निकाला है कहीं कहीं, अगर आपको दिख रहा हो तो। और ये क्या आ गया आपका, बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बी डी को इधर भेजेंगे आप, और 2 को भेजेंगे 8 के संग, तो ये हो जाएगा 16√3। भैया मैंने क्या करा, मैं ये बिल्कुल अलोन है, ये ऊपर चला गया, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। Done। अब भैया हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आपने अभी भी कहा था, ए बी और किसको जोड़ देंगे हम, बी डी को, आपने कहा था ना। तो चलिए ए बी और बी डी को जोड़िए, ए बी और बी डी। ए बी कितना है आपका 8√3, बी डी कितना है आपका 16√3। दोनों को जोड़ेंगे 24√3। अच्छा नहीं लग रहा, अब रैशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि आप फाइनल पढ़ाव पे हैं। डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आ रहा है जी, 8√3। आंसर है आपका हाइट ऑफ ट्री, मीटर हो या सेंटीमीटर हो, यही आंसर है आपका। हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा था ना क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, सबसे लास्ट में पढ़िए, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यही पूछ रहा था। इनका लंबा मतलब, ए भी सेम का है, 8/√3 है, और ये 8√3 है। वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है। उतारिए पहले इसको, इसकी फिगर उतारिए, पहले ये समझने की कोशिश करिए जो यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आगे बात करिए। हाँ हाँ।
ये वाला हो गया ना, ये वाली स्लाइड इधर वाली।